अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है वैक्यूल। तो आज के लेक्चर में हम वैक्यूल की डेफिनेशन, फिर इसकी टाइप्स और फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ वैक्यूल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, यानी इसके इर्द गिर्द बाउंड्री भी होती है, मेम्ब्रेन होती है। एंड इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि ये एक फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को। इसके अंदर जो है वो लिक्विड स्टोर होता है, तो इसको हम फ्लूइड फिल्ड सैक बोलते हैं कि ऐसी सैक यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। सिंपली जिस तरह से कोई भी स्टोरेज टैंक होता है जिसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, ठीक है। तो सेल का जो स्टोरेज टैंक है जिसमें सेल वाटर और फूड को स्टोर करता है, उस स्टोरेज टैंक ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। तो हम देखते हैं कि एनिमल सेल में किस तरह के वैक्यूल होते हैं। तो एनिमल सेल कंटेन स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से जो है वो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या होता है कि दे स्टोर वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। एनिमल सेल में बहुत सारे जो छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, इनका फंक्शन ये है कि ये एनिमल सेल्स को वाटर और फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बहुत सारी टाइप्स होती हैं वैक्यूल की, जिनमें से नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक अमीबा, तो अमीबा जो है उसके अंदर जो वैक्यूल है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि ये जो वैक्यूल है ये सिकुड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट रिमूव्स एक्स्ट्रा वाटर एंड इट रिमूव्स एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो भी अमीबा के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करता है। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, अगर अमीबा के अंदर वाटर ज़्यादा स्टोर हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसको भी रिमूव करने के लिए अमीबा जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करता है। नंबर 2 इज़ फूड वैक्यूल। नाम से ही पता चल रहा है कि फूड वैक्यूल जो है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन सेल टेक्स इन फूड। जब भी सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल आता है, ठीक है, तो सेल उसको इनटेक करने के लिए इसको यूज़ करता है। फिर सेल इसको डाइजेशन के लिए यूज़ करता है। इस फूड के अंदर जो भी कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और सिंपली इसका ये फंक्शन है कि फूड वैक्यूल जो है इट स्टोर्स फूड, ठीक है। ये फूड जो है फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में किस तरह के वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जो प्लांट सेल के सेंटर में मौजूद होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि इट स्टोर्स मिनरल सॉल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड, यानी कि ये फूड पार्टिकल्स को, जिनमें साल्ट्स हो गई, शुगर हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको स्टोर करने के काम आता है। फिर आपको यहाँ पे 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं कि एक है टोनोप्लास्ट और दूसरी है सेल सैप, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होती है? मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो हमने पढ़ा है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो इसके अंदर लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? सेल सैप, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है वैक्यूल की। ये आपको इसकी बाउंड्री यानी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो इसका लिक्विड है या फ्लूइड है इसको हम सेल सैप कहते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लांट वैक्यूल। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है प्लांट वैक्यूल का वो क्या है? स्टोरेज, यानी कि ये स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। नंबर 2 इज़ सपोर्ट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये हेल्प करता है प्लांट सेल को ग्रो करने में और इसकी शेप को मेंटेन करने में, ओवरऑल इसकी सपोर्ट में हेल्प करता है। नंबर 3 इज़ टर्गर प्रेशर। अच्छा, ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है कि व्हेन द वैक्यूल इज़ फुल इट पुशेस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल मेकिंग द सेल फर्म एंड गिविंग शेप टू द प्लांट। अच्छा, होता ही है कि प्लांट सेल में जो है वो बहुत ज़्यादा वैक्यूल, जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है वो वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। और जब बहुत ज़्यादा वाटर उसमें स्टोर हो जाता है, वैक्यूल फुल हो जाता है, तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पुश करता है अगेंस्ट द सेल वॉल। आपको पता है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो जब वैक्यूल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी फिल हो जाता है या बहुत ज़्यादा फूड जो है वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को पुश करता है बाहर की तरफ, ठीक है, अगेंस्ट द सेल वॉल। और इस तरह से ये जो है वो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, यानी कि वो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है।
तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और ये जो प्रेशर है ये सेल, पूरे प्लांट सेल को शेप देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल उनको देख लेते हैं। ये आपको एक प्लांट सेल नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ रहा है, और ये आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये छोटे छोटे से स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।